सतना जिले की चित्रकूट में दो गुटों के बीच छिड़ा वार। बगदरा घाटी में दो पक्षों के बीच जमकर हुई फायरिंग। नया गांव थाने में मामला दर्ज। राज्य सरकार के आदेश ने बस्तर में बिगाड़ा नर्सिंग के छात्रों का भविष्य। प्राइवेट और ओपन स्कूल से आए छात्र नहीं दे सकेंगे एमपीडब्ल्यू कोर्स की परीक्षा। और भोपाल में अयोध्या नगर के आदिवासियों को बिल्डरों ने सुनाया घर खाली करने का फरमान। डरे सहमे आदिवासियों ने नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर से लगाई बचाने की गुहार। नमस्कार, खबर भारती में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। देश में आम आदमी को भले ही गैस सिलेंडर लेने के लिए पसीने बहाने पड़े, लेकिन नेताओं को सिलेंडर लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। आम जनता की परेशानी के साथ ही अब प्रणव दादा भी महंगाई पर परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं परेशान करने वाली एक खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से भी है, जहां खदान धंसने से 3 लोगों की मौत हो गई है। इन खबरों के अलावा और भी खबरों पर होगी नजर, लेकिन उससे पहले खबर महंगाई पर दादा की फिक्र की। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। एक के बाद एक एजेंसियां रेटिंग नेगेटिव बता रही हैं। रुपया लगातार कमजोर हो रहा है। ऐसे वक्त में प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि हालात से चिंतित हूं, लेकिन निराश नहीं हूं। यही नहीं, वित्त मंत्री और यूपीए की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी ने उम्मीद जताई है कि देश की अर्थव्यवस्था में जल्द सुधार होगा। पश्चिम बंगाल के वीरभूम रवाना होने से ठीक पहले प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि सरकार अर्थव्यवस्था में बेहतरी लाने के लिए कदम उठा रही है। प्रणब मुखर्जी ने संकेत दिया कि सोमवार को आरबीआई गवर्नर की ओर से कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा। इससे पहले कोलकाता में प्रणब मुखर्जी ने अपनी उम्मीदवारी का समर्थन करने वाले सभी दलों से शुक्रिया कहा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने के बाद पहली बार कोलकाता पहुंचे प्रणब का कोलकाता में जोरदार स्वागत हुआ। Therefore, I am concerned, but I am not depressed. Basic fundamentals of Indian economy are strong, and there is resilience of the Indian economy. देश में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर जारी गहमागहमी के बीच नेताओं की बयानबाजियां भी जोरों पर है। बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने बीजेपी पर निशाना साधा। जोगी ने कहा कि बीजेपी में राष्ट्रपति पद के लिए अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, तभी पार्टी बाहर के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है। वहीं विधानसभा उपाध्यक्ष नारायण चंदेल ने राष्ट्रपति चुनाव का मुद्दा केंद्रीय नेतृत्व का बताते हुए कहा कि जनता अब जोगी के बयानों पर ध्यान नहीं देती। एक उदाहरण मुझे याद है, रमन सिंह जी जागिए पार्टी में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जिसे राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित कर सके। उनकी पार्टी में कोई आदिवासी नहीं मिला। बाहर से उधार लाके राष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित करते हैं। अजीत जोगी के बयान को आप सब लोग जानते हैं, इस प्रदेश की जनता जानती है। जोगी जी सवेरे क्या बोलते हैं, दोपहर को क्या बोलते हैं, शाम को क्या बोलते हैं, पूरे प्रदेश की जनता जानती है। और इसलिए अजीत जोगी की बातों को कोई भी प्रदेश की जनता गंभीरता से। इंदौर में महू के आर्मी इंजीनियरिंग कॉलेज के दीक्षांत समारोह में देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर कलाम ने कॉलेज के पास आउट छात्रों को अपने हाथ से डिग्री और गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। बेहतर राष्ट्रपति के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये बात वो 15 जुलाई को बताएंगे। राष्ट्रपति पद के प्रमुख दावेदार प्रणब मुखर्जी पर बोलने से कलाम ने मना कर दिया। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए देश के युवाओं को आगे आने की जरूरत है। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से नाम वापस लेने की तारीख 15 जुलाई है। मैं 15 जुलाई को ही बताऊंगा कि सबसे बेहतर उम्मीदवार कौन है। अभी कई उम्मीदवार मैदान में नजर आ रहे हैं। 15 जुलाई को कई लोग उम्मीदवारी पद से अपना नाम वापस ले लेंगे। सिर्फ 2-3 नाम सामने होंगे, उस वक्त मैं बता दूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेता प्रतिपक्ष वसुंधरा राजे अब जोर शोर से पार्टी के चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। बीजेपी के राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन के तहत वसुंधरा का झालावाड़ में आकर गिरफ्तारी देना भी इसी क्रम में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में अपने गृह जिले झालावाड़ में लगातार 2 दिन बिताकर राजे ने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया और भवानी मंडी में जिला कार्य समिति की बैठक लेकर राजनीतिक स्थितियों की जानकारी ली। इस दौरान वसुंधरा राजे ने महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सरकार पर जमकर हल्ला बोला। कार्यकर्ताओं का रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होगा।